नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सब्सक्राइबर 1000 प्लस हो चुके हैं, वॉच टाइम भी पूरा हो चुका है और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग जो रहा वो बड़े वीडियो का रहा। जो एक घंटे से ऊपर के वीडियो थे या उसके आसपास के थे, उनका सपोर्ट काफी रहा, क्योंकि शायद जो मैं उसमें कर पा रहा था वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर रहा था, वो लोगों के साथ जो है वो जुड़ रहा था। देखिए साथियों, एक बात जो है बहुत जरूरी है। 1 घंटा बोलना मुश्किल है, मैं भी मानता हूं, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं वास्तव में उसमें, चूंकि 1 घंटा बोलने के लिए अगर कोई स्पीच आप टॉपिक लेकर तैयार करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाएगा, उसमें कहीं ना कहीं आप भूलोगे और चीजें भी होंगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, बिल्कुल फैक्टफुल बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आने वाली, क्योंकि आपको तो पता है ना, वो आपका एक्सपीरियंस है और स्टेप बाय स्टेप हुआ है। और आपके साथ जो घटना हुई है वो तो एक मूवी की तरह होती है, उसको कभी नहीं भूल सकता आदमी। जैसे कि एक पिक्चर आपके सामने से गुजर रही हो या एक पिक्चर देख रहे हो, 3 घंटे की पिक्चर, 2.5 घंटे की पिक्चर, 2 घंटे की, इवन वेब सीरीज शॉर्ट बाय शॉर्ट आप क्लिक हाँ वो करती है ना, मतलब एक एक स्टेप को आप याद कर लेते हो, आपके दिमाग में वो बैठ जाता है। वैसे ही हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में जो इंसिडेंट होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, जो चीजें होकर गुजरती हैं, तो उन्हें हम भूल नहीं पाते। उनको कैसे भूल जाएंगे, वो हमारा हिस्सा है जीवन का। वैसे ही मेरे साथ रहा, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो उसमें एक रियलिटी होती है, और रियलिटी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक पिक्चर के रूप में ही होती है, और वो जो है उसको तो एक्सप्लेन करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो मैं जनरली इसी को चुना, उसको मुझे बेनिफिट मिला बहुत कम समय में, जो है वो हम लगभग मोनेटाइजेशन की सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो हमने पूरी कर दी हैं। अब यूट्यूब के ऊपर है, यूट्यूब इसे अब किस वे में लेता है, कब तक करके देता है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको यहाँ, कि कोई भी सफलता, किसी भी इंसान की सफलता, उसकी सफलता नहीं होती है। और किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूं मैं आपको, किसी भी फील्ड में अगर कोई आदमी सक्सेस है, तो यदि वो ये सोचता है कि ये सफलता उसकी है, तो मैं समझता हूं कि यहाँ वो थोड़ी सी भूल कर जाता है। कोई सफलता किसी भी आदमी की अपनी नहीं होती है, वो एक कह सकते हैं कि सहयोगी या लोगों के द्वारा सहयोग की गई सफलता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी तो हम यही यूट्यूब का ही उदाहरण ले लेते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूं, मेरा काम बनाना और अपलोड करना है। अगर उसे लोग ना देखें तो सफलता का कोई मतलब नहीं है, बनेगी नहीं सफलता। वो सफलता जो है वो हम अर्जित ही नहीं कर पाएंगे। सफलता अर्जित तभी हो पाएगी जब एक लोग देखेंगे, लोग सुनेंगे। देखिए, वीडियो को देखें, कोशिश करें वीडियो को काफी आगे तक देखें, जितना हो सकता है उतना देखें। उससे क्या होगा कि चीजें जो है ना आगे जैसे जाती जाएंगी। जब आदमी कोई शुरुआत करता है तो कई बार वो उतने अच्छे फ्लो में नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आदमी पीक पे आ जाता है तो कई बार वो बड़े अच्छे फ्लो में आ जाता है। आज मैंने एक छोटा वीडियो बनाया था 2-2.5 मिनट का, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं आया उस पर, बिल्कुल भी। और मुझे भी लगा कि शायद लोग मुझसे ये उम्मीद नहीं करते हैं जो मैं कर रहा हूँ। बनाऊंगा उन्हें भी, कई बार शॉर्ट टर्म ऐसे लोग हैं जिनको शायद वो पसंद आएगा, बनाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास अभी डेटा है एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं शॉर्ट वीडियो क्यों बनाऊं? और मेरा तो खुद से एक प्रॉमिस भी है। कई बार भटक जाता हूं मैं, लोगों के बहकावे में आ जाता हूं, या फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि चलो कम समय में एक ऐसा वीडियो बना लो जिसे ज्यादा 5-7 हजार लोग देख लें, और ज्यादा लोग देख लें। और नहीं, ऐसा नहीं, ये बेईमानी हो जाएगी। अपने 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 प्रॉमिस को तोड़ दूंगा मैं। तो अपना प्रॉमिस तो नहीं तोड़ना है, एक बात तो तय है। हाँ, तो बात चल रही थी कि अपनी सफलता नहीं होती। इवन अगर कोई आदमी अगर यूपीएससी भी क्रैक कर चुका है, तो मैं आपको बताऊं, उसकी उसकी खुद की सफलता नहीं होती है, उसकी सफलता में योगदान होता है। अब वो उस चीज को नजरअंदाज कर दे, 1 साल में कर दे नजरअंदाज, 2 साल में कर दे, 3 साल में कर दे, 4 साल में करते, अगर वो उसको नजरअंदाज कर देता है, तो मैं मानता हूं कि ये उसकी नासमझी ही होगी। और अगर वो समझदार है तो वह ऐसी चीज नहीं करेगा दोस्तों। सॉरी, कभी नहीं करेगा ऐसी चीजें, क्योंकि वो उसे नहीं भूलेगा। माना कोई आदमी सक्सेस हुआ है, यूपीएससी में सक्सेस हुआ है, ये तो बहुत मामूली सी, कोई इसका अचीवमेंट नहीं है, मैं मानता नहीं इसको, लेकिन तब भी मानता हूँ बहुत कम समय में हुआ है और आप लोगों के सहयोग से हुआ है। यहाँ हमारा कोई
योगदान नहीं, हम लोगों ने तो सिर्फ अपनी बात को रखा है बस ऐसा ही। और ना कोई शुरू में चूंकि स्टार्ट करते समय चीजें आ जाती हैं तो उसको कट करना होता है, बंद करते समय में कैमरे को करते हैं तो उसको कट करना होता है, उससे ज्यादा हमारा कुछ इसमें करा नहीं है। तो मैं आपको बस उसी विषय में बताना चाहता हूं कि अगर परिवार किसी क्वालिफायर को सहयोग ना करे, उसको सपोर्ट ना करे, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाएंगी। परिवार सहयोग करता है, एक्सपेक्टेशन करता है, उम्मीद करता है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, लोग हैं, आसपास का माहौल है, वो देखना चाहता है इस तरह की चीज, तो शायद वो उसको सहयोग करता है। आप किसी चलते फिरते एक आदमी से आपको उसने मोरल डाउन किया आपका, लेकिन आप दूसरे लोगों से उसे काउंट नहीं कर सकते। ऐसे भी तो लोग हैं जो आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ऐसे भी लोग भी तो हैं जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, ऐसे भी तो लोग हैं जो आपको सहयोग कर रहे हैं। आप वीडियो अपलोड करते हो फौरन देख लेते हैं, आप जैसे कुछ करते हो तुरंत कुछ कर लेते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं उन्हें उनकी वजह से अवॉइड थोड़ी कर दोगे आप। या आप ये थोड़ी कर सकते नहीं ये मेरी खुद की सफलता है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, ये मैंने ये खुद अचीव किया। मैंने अपने जीवन में जो स्ट्रगल किया मैंने अकेले नहीं किया, उसमें मेरा परिवार कहीं ना कहीं मेरे साथ रहा। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई हैरानी नहीं है और मुझे खुशी है कि मैं ये कम से कम इतना बात जो है वो कह तो पाता हूँ। लोग इतना कहने से भी जो है वो कच्चे पक्के हैं इस मामले में, वो नहीं कह पाते अनफॉर्चुनेटली, जबकि उनको कहना चाहिए। और ये सच है, और इस सच को स्वीकार हम जितनी आसानी से कर लें उतना ही हम सबके लिए जो है फायदेमंद रहेगा। तब हमारे अंदर से जो है एक दूसरे के प्रति ये देश भावना पैदा हो जाती है अचानक, वो नहीं होगी। अक्सर क्या होता है, लोग कोई सफल बंदा हुआ, सक्सेस हुआ, वो अपने जीवन में सफलता के तुरंत बाद उस इंसान के अंदर शुरू में जो है वो सबको सहयोग के सबको साथ लेने की बात करता है। धीरे धीरे जो है वो बंदा कुछ उसके अंदर बदलाव हम महसूस करने लगते हैं। जब उसके अंदर बदलाव महसूस करने इसका मतलब हो गया कि वो कहीं ना कहीं ये मानने लगता है कि इसमें जो है मेरा खुद का ही हाथ है, किसी का कोई हाथ नहीं है। ये गलत है, इसे रोका जाना चाहिए उसे खुद के द्वारा, ऐसा कोई रोकेगा नहीं। लोग भी फिर इसमें अब ऐसे में क्या होता है कि लोग उससे दूर होने लगते हैं, वो खुद की सफलता मानने लगता है। तो खुद की सफलता नहीं है, लोग आपको सहयोग करते हैं, कहीं आपको जो है दुआओं के रूप में करते हैं, कहीं आपको जो है आशीर्वाद के रूप में करते हैं, कहीं आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आर्थिक मदद भी करते हैं लोग। कहीं लोग चाहते हैं कि अच्छा ठीक है आपने गलती भी की होती है उसको अवॉइड कर देते हैं, कहीं आपका टाइम बचाने की कोशिश करते हैं, कहीं आपके जो है वो आपसे उम्मीद कर रहे होते हैं और वो कई बार आपसे सकारात्मक बातें भी करते हैं। अब उन लोगों की बात मत कीजिए ना जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो उन लोगों के बारे में सोचते हैं। देखिए एक आदमी जब बदलता है तो कहीं ना कहीं नकारात्मक जो लोग होते हैं, जो नकारात्मक प्रचार करते हैं, या जो उस तरह के जो लोग हैं, वो उन्हीं के बारे में ज्यादा सोचता है। उसका मतलब हो गया कि वो धीरे धीरे वो उस जगह गया जहां उसको नहीं जाना चाहिए था, उनके बारे में भूल जाता। आखिर में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो लोग अच्छे अच्छे पद पोजीशन पर पहुंचे और बाद में जाके उन्होंने जो है खुद को चेंज किया। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं करना चाहिए था उनको, ये निराशा पैदा करता है लोगों के अंदर। फिर लोग जो है दूसरों से उम्मीद करना बंद कर देते हैं। तो कोई किसी से उम्मीद करना बंद ना करे, इसलिए जिम्मेदारी है ऐसे लोगों की जो सक्सेस होते हैं बड़े लेवल पर, छोटे लेवल पर, या किसी भी स्तर पर, उन लोगों को जो उनसे उम्मीद करते हैं उनका मनोबल ना गिरे। मनोबल गिरने से बहुत नुकसान होता है, लोग बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, बहुत ज्यादा वो कहीं ना कहीं डिमोरल होते हैं। अब मेरे पास इससे संबंधित बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं यहाँ देना नहीं चाहूंगा क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत मामला हो जाता है। मैंने खुद ऐसा देखा है कि कोई इंसान सक्सेस हुआ, लोगों ने उससे बहुत उम्मीद की, उसने भी लोगों से प्रॉमिस किया कि भाई हम तो जो है आप सबके लिए तैयार हैं, और उसको उसके सीनियर्स से ये बताया भी गया कि भाई देखिए आपकी अकेले की सफलता नहीं, अगर आपको ये भ्रम है, आपको ये लगता है कि ये आपकी सफलता है, कभी हो जाए फ्यूचर में भी, तो ये आपका नहीं रहेगा। एक इंसान ने शुरुआत में अच्छा गाइडेंस दे भी दिया, उसके बाद भी उस बंदे के अंदर या उस इंसान के अंदर बदलाव अगर आने शुरू हुए, तो मैं समझता हूं कि ये उसकी अनमैच्योरिटी हुई। और ये अनमैच्योरिटी जो है वो उसके खुद के लिए भयंकर रूप धारण करने वाली है फ्यूचर में, उसके खुद के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग जो उसके लिए विश कर रहे थे, उसके लिए शुभकामना संदेश भेज रहे थे, उस पर गर्व कर रहे थे, वे फ्यूचर में गर्व करना बंद कर देंगे। उसके ऊपर जो है प्राउड जो फील कर रहे थे वो प्राउड फील करना शुरू कर देंगे। और मैं मानता हूं अगर वो कट भी जाए उनसे
तो उसमें उनकी कोई भूल नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, उसमें गलती आपके द्वारा, कामयाब इंसान के द्वारा दिए गए रेस्पॉन्स की है। तो ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी व्यक्ति, यदि वो, अक्सर मैंने सुना है लोग हमारे बारे में ये कहते थे, हमारे बारे में वो कहते थे, हमारे बारे में ऐसा कहते थे, देखिए ये बातें नहीं करने की होती हैं। आप उन्हीं पे फोकस करते हो, इसका मतलब कि हमारे बारे में लोग ऐसा कहते हैं। मेरे जीवन में ऐसा बहुत बार हुआ है, लोग मेरे बारे में धारणा बनाते हैं। सॉरी, मेरे कान में खुजली हो रही है, मैं खुजा लेता हूं। ह्यूमन नेचर यार, हम लोग नेचुरल टॉक कर रहे हैं, तो हम जो हो रहा है उसको होने दीजिए। तो जो हम उसी, मेरे साथ हुआ है, मैं बता देता हूं आपको। मैं जब मेरे साथ अभी, मैं चलिए एक इंसिडेंट बता देता हूं। हुआ ये था कि जब 2015 में हमने जब इंस्टीट्यूट के लिए बिल्डिंग बनाई, और जब हमने उसकी मतलब बना दी, और उसका हमने जब उस बिल्डिंग का हमने जब लिंटर का टाइम आया था, तो उस समय हमने जो है ना, कैप्स लॉन होता है, एक कृषि लॉन बोलते हैं उसको, अपनी सारी जमीनों पे ले लिया था हमने, क्योंकि हमें लिंटर डालना था। लिंटर काफी बड़ा था, लगभग 5,000 स्क्वायर फीट एरिया के आसपास वो लिंटर था। सॉरी, वो ज्यादा ही होता उससे भी। तो जब हमने वो डाला, तो चूंकि जमीनें हमारी वो लॉन में चली गई, और हम तो जोत रहे थे, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद हमने कर लिया तैयार। अब वो चूंकि डिजिटल इंडिया हो गया, तो हुआ ये कि जो काम हम लोग करते थे वो फिर जगह जगह होने लगा, जगह जगह जो जन सेवा केंद्र खुले वहां होने लगा, तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई। अच्छा, एज ए कोचिंग के रूप में भी जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कत आने लगी। माहौल नहीं था जहां मैं था, जहां बनाई थी मैंने। सोच तो मैं ये रहा था, जैसे मैं बिल्डिंग बना के निपटूंगा और कोचिंग का नाम रखूंगा, तो कोचिंग पढ़ने वालों के अंदर एक कह सकते हैं कि एकदम से जो है भागेंगे वो। और ऐसा नहीं, हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन था क्या कि लोगों का मनोबल यूं गिर रहा था, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही थी कहीं ना कहीं। क्वालिटी में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ अपॉइंट किए गए थे, मैं खुद भी पढ़ा रहा था। और जब मैं, आप इतना देखिए, सीधी सी बात है, जब मैं यहाँ बैठ के बात कर सकता हूँ, तो उतना पूरा पढ़ाने में उतना खराब नहीं होऊंगा। मैं किसी टॉपिक को सही से डिस्क्राइब कर लिया करता था, ऐसा नहीं है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, कर लिया करता था। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें जो है वो हमारे पक्ष में उस समय नहीं थी, तो हमें वो कोचिंग, हमारा उस स्थिति में नहीं था, तो हमारी आर्थिक जो हालत थी वो खराब हो रही थी। दवा दारू भी घरों में लगी रहती है। शादीशुदा होने के बाद तो वैसे भी चीजें बदल जाती हैं। गांव देहात से बिलोंग करता हूँ, और फादर मेरे जो है 4th क्लास पर है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, वेटनरी में। हालांकि वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं, रिटायर हो चुके थे, लेकिन वो चूंकि 30-35-40 साल का उनका एक्सपीरियंस है, तो उसमें वो पेशेंट देखते हैं, अपने मरीज देखते हैं, तो उसमें वो ऐसा नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो अपना सेवा भाव ज्यादा उनके अंदर, ईमानदारी से बहुत काम करते हैं। तो ज्यादा वो खेती पे जो है निर्भर रहते हैं। हमसे भी उम्मीद करते हैं वो कि हम खेती बाड़ी में जुड़े और करें, लेकिन क्या करें, हमारा शरीर हमें सपोर्ट नहीं करता कि हम खेती बाड़ी करें। उन्होंने कई बार इस चीज को लेकर डाटा रपटा भी, बुरा भी हुए, नाराज भी हुए। खैर, वो अपनी जगह ठीक है और हम अपनी जगह ठीक है। अब जो चीज हमसे हो ही नहीं पाएगी, हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है उसमें, तो इम्पॉसिबल है। फिर हम उसे करने भी लगेंगे और अनुकूल हो गए, तो फिर हम बाकी चीजें नहीं कर पाएंगे। तो जो हम करना चाहते हैं उसी में स्ट्रगल करें और लगे रहें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर उधर जो है सॉर्ट आउट के चक्कर में, कि चलो फिलहाल का काम चला है, उसमें दिक्कत आ जाएगी। तो हुआ ये कि जब हालत बिगड़ गई, उधर थोड़े हेल्थ इश्यूज भी आने लगे थे। देखिए, जब आदमी बिगड़ता है ना, तो उसकी कई चीजें बिगड़ती हैं। भाई, आप जब तनाव में रहते हो तो आपकी बायोकेमिस्ट्री बदलती है, बायोकेमिस्ट्री बदलती है, तो आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, क्योंकि ये डिप्रेशन का कहीं ना कहीं, ये डिप्रेशन हावी हो सकता है, हो सकता है आपको, सॉरी, या और चीजें हो सकती हैं। होता है, जब आप तनाव में होते हो तो ये चीजें हो जाती हैं। बीपी वगैरह इंक्रीज रहने लगता है, बड़ा रहने लगता है, या कुछ और, या डाइजेशन खराब रहना, ये सब ना, ये जब आप जब सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो ये डाइजेशन खराब हो जाना, बीपी बढ़ जाना, बढ़े रहना, या फिर एंजाइटी होना, या फिर घबराहट होना, या फिर ये छोटी मोटी चीजें जो होती हैं, वो यूँ होती है क्योंकि आपके साथ चीजें और चीजें रन कर रही होती है और आपको पता नहीं चलता, और आप कहीं ना कहीं उनकी वजह से जो है वो आपकी बायोकेमिस्ट्री बदल रही होती है, आपको दिक्कत आ रही होती है। तो ये चीज है। तो अब हमने जो है उस समय, चूंकि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि भाई आपको फिजिकल वर्क करना है, और मुझे फिजिकल वर्क भी करना था, और साथ में अब चूंकि भाई फिजिकल वर्क के लिए टाइम चाहिए। उठने का मैं थोड़ा सा ऐसा है कि मैं चूंकि लेट सोने वाला इंसान हूँ, तो थोड़ा 7 साढ़े 7 बजे तक उठता हूँ।
पापा तो बहुत डांटते हैं इस चीज को लेकर, वो हमेशा कहते हैं कि 5 बजे 4 बजे उठो और 7 बजे उठो तो बहुत लेट हो जाता है, उनका ऐसा मानना। लेकिन देखिए ठीक है अपनी जगह, हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सोने का शेड्यूल बहुत खराब है। हम 11 12 1 बजे तक 2 बजे तक सोने वाले लोग हैं, तो इतनी सुबह उठ के फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनसे ये बात कई बार समझाने की कोशिश की, वो समझ नहीं पाए हैं। अब वो भी ठीक है अपनी जगह, वो कुछ कहा नहीं जा सकता इस विषय में, और हम भी ठीक है अपनी जगह। तो उधर हमारी हालत बिगड़ रही थी, तो हमने अपने, चूंकि हमारा मकान कहीं और था और वो बिल्डिंग जहाँ वो मैंने बनाई है वो दूसरी जगह थी, तो उसमें सफाई करने के लिए हमने, झाड़ू पोछे के लिए हमने किसी को रख रखा था, झाड़ू वगैरह करने के लिए। ऐसा नहीं हम झाड़ू नहीं लगा सकते, हम तो लगा सकते हैं, हम तो गर्व के साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो जब हमने अपने गांव में ही अपना ऑफिस बना लिया था, वहां हम रोज सुबह उठ के गलियारा साफ करते थे। लोग समझते थे अरे ये मूर्ख है, लेकिन हम उन पर ध्यान नहीं देते थे। हम तो उन पर ध्यान देते थे जो हमारे आते थे, जो हमारे बारे में अच्छा सोचते थे। कुछ लोग अच्छे कहते थे यार तुमने ये गलियारा साफ करके इसको क्लीन बना के रखते हो, पानी वानी छिड़क के रखते हो, बढ़िया बढ़िया के नाले वाले सब साफ कर रखते हो, अच्छा लगता है, बड़े बढ़िया लगता है। तो हम तो उन पर ध्यान देने वाले लोग थे। 10 लोगों में से 1 2 लोग ऐसे हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट के जाते हैं, 2 लोगों का ध्यान रखो, उन 8 को भूल जाओ। हमारा ऐसा मानना है, और आप लोग ये बात मानते हैं नहीं मानते हैं ये तो आपके ऊपर है, और हम तो कहते हैं यही मानिए आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमने फिर सोचा कि हम क्या करें यार, ऐसा कि हम थोड़ा फिजिकल वर्क भी सुबह को हो जाए हमारा, एक्सरसाइज वगैरह जो है वो करेंगे, तो घर वाले कहेंगे देखो उधर बंदा झाड़ू लगा रहा है अपने हैं और यहाँ ये एक्सरसाइज में लगे पड़े हैं, खेतों में जाते नहीं है, ऐसा वैसा। पापा भी ऐसा सोचते हैं, परिवार में भी ऐसा माहौल बनता, तो फिर ये एक चीज भी हमारे सामने थी। दूसरा था फिर अब उसको महीने के महीने पेमेंट भी करना था। जब सही चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमने कहा भाई ठीक है अब झाड़ू हम खुद लगाएंगे। 2 काम हमारे होंगे एक साथ। नंबर 1, 1 1.5 घंटे में का काम है वो, बेंच वेंच सब साफ करनी होती हैं, झाड़ू लगानी होती है, और भी छिड़काव करना होता है, ये करना होता है। तो मैं समझता हूँ कि 1 1.5 घंटे काफी मेहनत हो जाती है बढ़िया वाली, उसमें और 5 मिनट रनिंग में अंदर ही अंदर जोड़ दो तो और सही हो गया, और पैसे ही बन जाएंगे। तो मैंने अपने, जो बंदा हमारे यहाँ आता था, बड़ा सम्मानित व्यक्ति है वो सॉरी, तो मैंने उससे कहा कि भाई मैं आपको वो कुछ दे नहीं पाऊंगा और मेरे साथ दिक्कत चल रही है। तो उसने मुझसे कहा कि नहीं भाई नहीं दे पाओगे तब भी मैं करता रहूंगा, बेफिक्र रहो आप, और ऐसी कोई बात नहीं है, जब हो जाएगा तो देख लेंगे। मैंने यार तब तक इकट्ठा बहुत हो जाएगा। बोले मत देना यार, इसकी सफाई भी तो हो जरूरी है। इतना अच्छा इंसान था वो। उसने मुझसे, मैंने फिर भी ये सोचा, मैंने कि देखो भाई मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी, मैंने कि ये काम मैं खुद कर लूंगा। वो थोड़ा हैरान भी हुआ, बोले तुम करोगे मास्टर साहब? उसके हिसाब से मैं मास्टर साहब हूँ। बोले मास्टर साहब लोग क्या सोचेंगे? मैं देखो ये तुम मत सोचो, तुम क्या सोचोगे ये बताओ। बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे क्या फर्क पड़ता है, अपना काम है, जैसे मर्जी करो। मोटिवेट हुआ मैं, देखो इस बंदे ने जो है, मैंने कि आप, मैंने कि यार देखो मैं जानता हूँ तुम्हारी जो है अर्निंग कम हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले जब मुझे बुलाओगे तब आ जाऊंगा, मुझसे कहोगे साथ साथ कर लूंगा, जैसे मर्जी आप कर लो, मुझे नहीं चाहिए अगर न देना चाहो तो। मैंने कहा ठीक है, मुझे जरूरत होगी बुला लूंगा, पहले मैं खुद देख लूं। मैंने जो है अगले दिन आके मैंने उससे कहा झाड़ू वाड़ू जो तुम्हारी वो होती डंडे वाली झाड़ू जो है, उनकी वो अगर बना बना कर रेडी है? बोले हाँ मैं उससे करता हूँ। तो उन्होंने बता दी ये रखी है और ये चीज है, सारा सामान उन्होंने मुझे समझा दिया। मुझे ये मालूम था पहले से थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं था। तो हम शुरू हो गए, हमने जो है अगले दिन आए हम सुबह ही अपने, जब भी हम उठते हैं 7:30 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास उठ के हम सीधे जो है अपने हल्का फुल्का फ्रेश हुए, और अपने जो है क्योंकि उठते सबसे पहले दांत साफ करने की तो आदत है ही, पानी पीता हूँ, गुनगुना पीने की आदत है। तो हम आए, हमने झाड़ू उठाई। चूंकि हम रुद्रपुर जैसे शहर में 2006 में झाड़ू लगा चुके हैं, 6 महीने। हम पढ़ाई पीरियड में झाड़ू लगा चुके हैं, खाना ही बना चुके हैं, ऐसा तो कोई काम है ही नहीं छूटा हो। खेतों में काम कर चुके हैं, गोबर उठा चुके हैं, उपलेट हो चुके हैं, मिट्टी के घर बना चुके हैं, छतें पाट चुके हैं। कोई काम है जो हम ना कर सके? तो हम जब कर चुके हैं तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, हम कर तो सकते हैं। खेतों में मेंढे बना चुके हैं, खेतों में निलाई गुड़ाई भी कर चुके हैं, पानी लगा चुके हैं, कोई काम छूटा थोड़ी है। पढ़ाई लिखाई भी की है, सभी चीजें की है जीवन में। तो फिर ये झाड़ू लगाना हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। हम आए, हम शुरू ऐसे हुए जैसे कि हाँ बहुत दिनों से लगा रहे हैं। हमने थोड़ा सा बस ये फर्क आ गया कि वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाता था। देखिए प्रोफेशनल वो सैलरी के लिए काम करता था, मैं अपने लिए काम कर रहा था, तो फर्क आ गया है काम का। मैं सफाई को बड़ी शिद्दत से करता था। मैं रोज सफाई करना, पूरी बिल्डिंग की बढ़िया तरीके से, पूरी डेस्क को बढ़िया करके साफ करना, जो सोफे पड़े थे उनको बढ़िया करके साफ करना। सोफे मेरे पुराने ऑफिस के थे जो लाकर रखे हुए थे वहां पे, एक एक चेयर को नीचे से ऊपर तक पूरा साफ करना, और
बजाय 1.5 घंटे के 3 घंटे लग जाया करते थे। मैं 10 बजे 11 बजे वापस घर पहुंचता था, पूरा पसीने में सरबसर हो जाया करता था। मुझे मजा आया जाया करता था, मेहनत मेरी खूब जम के हो जाया करती थी, और मेरे पैसे ही बचना शुरू हो गया। और मेरा जो है एक काम मुझे यह संतुष्टि देती थी कि चलो पैसे बचा रहा हूं मैं फिलहाल, ये वाले 2 ढाई 3 हजार जो भी है। दूसरा, मेहनत भी हो रही है, फिजिकल वर्क भी हो रहा है। अच्छा, उससे थोड़ी संतुष्टि मिल रही थी, संतुष्टि मिल रही थी। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो ये कहते थे, अरे यार अगर झाड़ू ही लगानी थी तो जरा जल्दी लगाया करो, दुनिया देख रही है, बताओ क्या सोचेंगे लोग। मुझे परवाह नहीं थी, सोच रहे लोग। ऐसे भी लोग, अरे यार साहब तुम यार यार हमसे कहते होते यार हम लगा देते, मतलब मजाक टाइप की भाषा तरीके से वो मजाक करते। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं उनके साथ में, हक है उनको करने का। कुछ आते थे, अरे यार साहब 2,000 रुपये का आदमी दे सकते। मैं कहा यार मुझे फिजिकल वर्क करना है सुबह के टाइम में, इसलिए मैं इधर तो दौड़ने से अच्छा यहीं मैं कर लेता हूँ, उससे मुझे बड़ा फायदा हो जाता है। समझा लिया करता था, मैं करता रहता था, कुछ की बातें सुनी कुछ की नहीं सुनी, और कभी इस चीज को लेकर तनावग्रस्त नहीं हुआ मैं व्यक्ति को, कभी नहीं हुआ मेरे अंदर रत्ती भर। और मैं तो आज भी, जैसे कि आज की बात बता दूं, सुबह हो नहीं पाया, कर नहीं पाया मैं। मेरे यहाँ आज लड़का एक जो है अपने मामा की शादी में गया हुआ है, जो हमारे सफाई का काम देखता है और भी काम देखता है, भाई है छोटा यूं समझिए आप। तो सुबह चूंकि मामला ऐसे ही था, मेरे मन में आया बच्चों को छोड़ के आने के बाद में, चूंकि बच्चों को भी छोड़ के आता हूँ सुबह सुबह, आजकल तो मैं छोड़ के नहीं आता हूँ, ठंड हो रही है, मैं कमरे में ही जो है अपने एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ, छत पे कर लेता हूँ, तो मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। अब थोड़ा सा देखिए वही बात है ना, आलसी आप हो जाते हो या फिर आपको लगता है कि अब मैं दूसरे काम कर रहा हूँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बचे हुए हैं तो ठीक है, बस ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी सोचता है कि चलो यार अब पहले संसाधन नहीं थे, अब संसाधन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आज सुबह मन में आया कि भाई झाड़ू लगा दी जाए, लेकिन फिर ये आया कि यार अभी जो है फिर माइंडसेट नहीं है, दूसरा लड़का आने वाला होगा वो देख लेगा। आया दूसरा लड़का, उसने अपना काम कर दिया, कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं, अगर कोई ना हो और बुरा वक्त आ जाए रेयर केस में, तो मुझे रत्ती भर मलाल नहीं होगा इस बात का। इतना मैं अपना माइंड सेट करके रहता हूं हमेशा। मैं झाड़ू लगाने से आज भी पीछे नहीं हटूंगा। भाई क्यों नहीं लगा सकते हम झाड़ू? झाड़ू पे किसी का नाम तो लिखा कि यही आदमी झाड़ू लगाएगा। हमारा अपना काम है, कर सकते हैं, दूसरों के यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है, अपना काम तो हम कर ही सकते हैं। और अपने संस्थान में लगाना तो बड़ी अच्छी बात है। हर आदमी आजकल सुबह आता है दुकान में झाड़ू लगाता है, मैंने बहुत बहुत अच्छे को देखा है। तो अगर आपका स्पेस ज्यादा है तो क्या हो गया, आप भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे करने से 2 बातें होती हैं, कुछ लोग मोटिवेट भी होते हैं कि देखो यार ये आदमी पढ़ा लिखा भी अच्छा खासा है और सब कुछ ठीक है, कोई कमी नहीं है ज्ञान ध्यान की भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन यार इसे एतराज भी नहीं है, कोई भी काम कर लेता है। और आज कुछ लोग कहते हैं कि बात साहब आपको किसी चीज से एतराज नहीं होता, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं होता। मैं चोरी नहीं कर सकता, चपोरी नहीं कर सकता, या और दूसरे कोई उल्टे सीधे काम नहीं कर सकता, सरकारी चीजें काट के नहीं बेच सकता, लकड़ी काट के नहीं बेच सकता, मतलब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो अपने आप में क्राइम हो, वो मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये काम मैं आराम से कर सकता हूँ। काम को काम की दृष्टि से देखिए, काम किस तरीके का है। और ये साफ सफाई तो बहुत अच्छा काम है। अब्राहम लिंकन आपके सामने, शायद अगर किसी ने उनके बारे में सुना हो तो गूगल कर लीजिएगा, अगर जानकारी ना हो तो। जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, शायद प्रथम राष्ट्रपति थे, थोड़ा सा यहाँ मैं इधर उधर हो रहा हूँ। तो उनका तो टेस्ट ही इस तरह से हुआ था, जब उनका स्कूल में एडमिशन की शर्त ही ये थी कि बेटे सफाई करो। तो उन्होंने सफाई इस स्तर पे जाके की थी कि उन्होंने जो है अलमारियों के पीछे का हिस्सा तक साफ किया था, बढ़िया करके। उन्हें पता है कि मुझे जो ये काम सौंपा गया मैं शिद्दत से करूंगा। उन्होंने इतनी शिद्दत से सफाई की थी जो जगह उनको दी गई थी, कि फिर प्रिंसिपल ने आकर, जो भी उनका टेस्ट लेने वाला था उसने आकर सबसे पहले अलमारियों को हटाकर पीछे का हिस्सा देखा था, हाथ मार के देखें यहाँ धूल होगी पक्का, और ये बहाना होगा वैसे बाहर निकालने का। जब वो देखा तो वहां धूल नहीं थी। उन्होंने कहा भाई तुमने यहाँ भी साफ करा? बोले हाँ। बोले तुमने यहाँ नीचे भी साफ करा? बोले हाँ। बोले सोफे या कुर्सी सब हटा के? बोले बिल्कुल पूरा क्लीन कर दे। बोले क्यों, जरूरत तो नहीं थी इसकी? बोले मुझे जब दिया गया तो मैंने करा, जहां जहां गंदगी दिखाई दी मैंने साफ कर दी। ये चीज उसके यहां जो है लगी जाकर प्रिंसिपल के, ये जो भी उनका एग्जामिनर था उस समय का, उनकी एग्जाम इस तरह की हुई थी। तो उनको जो है फिर उस स्कूल में एडमिशन मिल गया था।
उसके बाद यहां से जो है वो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप उनको अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ही ना देखें, वो एक महान दार्शनिक भी थे, बहुत बड़ा नाम है अब्राहम लिंकन। इनके बारे में हमें, उनके बारे में जानकारी आप इकट्ठी कीजिए, पढ़िए उनको। इसी तरह से हम बोल रहे हैं कि हमारा मतलब, अब हम वो तो है नहीं, हम उनके जो है, मैं ये तो नहीं कहूंगा पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, या हम उनके नखून के बराबर भी नहीं है, हम ये नहीं है। देखिए, इतना भी व्यक्तित्व को जो पीछा नहीं करना चाहिए अपने, लेकिन देखिए उनके जैसा रुतबा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम उन जैसी कोशिश तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोशिश कीजिए। तो ये बात मैंने एक उदाहरण अपना दिखा दिया, बता दिया कि भाई किस तरह से जो है चीजों को उससे मैनेज किया गया। अच्छा वक्त आया बाद में जो है चीजें रिप्लेस हो गई, हम अपने काम पे लग गए, दूसरा अपना जो जिनका जो काम है वो उन काम पे लग गए। ठीक है, रोजगार तो हमें लोगों को वैसे भी देना चाहिए, हम किसी के रोजगार को मारना भी नहीं चाहिए हमें। जब आप कैपेबल हैं तो किसी का हक मत मारिए, वो उसका जिसका रोजगार है उसको दे दीजिए भाई, तुम्हारा काम मजबूरी में कर रहा था मैं, तो जिसका जो काम है उसको सहायता है और दे देना चाहिए। जब वक्त ऐसा आ जाए, मजबूरी अलग चीज होती है, मजबूरी में आप भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन जब मजबूरी नहीं है तो ना भूखे रहो ना प्यासे रहो, खाइए दबा के जितना खा सकते हैं। तो यही चीज है। तो बात वही है कि हम उन चीजों पर जाते हैं जो अब इस पीरियड में, इसी पीरियड में जब ये चीजें चल रही थी तो ऐसे भी लोग थे जो नकारात्मक प्रचार करने लगे थे, बातें करने लगे थे कि देखो हम, इन्होंने जाके वहां पर अपना बना लिया, यहाँ जो है नाश कर दिया, सब पैसा पापा जी का बर्बाद कर दिया, खुद की भी जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वही बर्बाद कर ली। बाद में एक तो खराब तब बर्बाद तब हुए थे, फिर दोबारा सही हुए, काम मिला कोई, दोबारा अपने आप को इन्होंने जो है नाश कर डाला, बर्बाद कर लिया। लेकिन हम पे इन चीज का फर्क कहाँ पड़ रहा था, हम पे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा। हाँ ना, हमने उनके बारे में सोचा, हमने तो उनके बारे में सोचा जो आते थे और कहते थे, बैठ के हमारे साथ, हम जहाँ सफाई कर रहे हैं वहां बैठ जाते थे लोग और जो है बातें करते रहते थे, बड़ी पॉजिटिव बातें करते थे, कहते थे अरे बढ़िया है यार, अपने काम करने में कोई दिक्कत। तो हम तो उनकी तरफ देख रहे थे ना, और उन्हीं लोगों की कहीं ना कहीं आशीर्वाद या शुभकामनाएं रही हैं, जो कि बाद में सब कुछ ठीक हो गया, बदलाव आया जीवन में। तो अब चूकिएगा मत, किसी भी चीज से जो है अलकसाइएगा मत, लगे रहिए। लोग क्या सोचते हैं, हाँ तो ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि हमने उन लोगों के बारे में बताया जो कामयाब होने के बाद नकारात्मक जो लोग हैं उनके बारे में सोचकर और एक धारणा बना के बैठते हैं, इस समाज में मेरे साथ ये क्या है, अब मैं इस समाज से जो है अपना इंतकाम लूंगा, बदला लूंगा, मैं अब किसी से बात नहीं करूंगा, आई एम सुपरमैन, आई एम सुपर पावर, अब मेरे जैसा कोई नहीं है। वो ऐसे में बहुत करीबी लोगों को भी अपनों को जो है अवॉइड कर देते हैं। व्यक्तिगत मजबूरियां भी हो सकती हैं, कुछ लोगों की व्यक्तिगत मजबूरियां होती हैं, कुछ लोग अपने काम में इतना उलझ जाते हैं कि वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इस दुनिया का कोई सा ऐसा काम नहीं है कि जो आपको इतना उलझा दे कि आप किसी से मिल ना सके। सिक्योरिटी पर्पज से ना मिले अलग बात है, लेकिन अब आप ऐसे भी नहीं है कि आपको जान का खतरा है किसी से। देश के प्रधानमंत्री को भी इतना वक्त होता है कि वो किसी की फरियाद सुन ले, किसी की बात सुन ले, किसी का फोन अटेंड कर ले, अपने घर का, परिवार का, मिलने वाले का, किसी, भाई वो प्रधानमंत्री को दुनिया की बात सुननी है ना, तो प्रधानमंत्री ये बहाना बना के तो नहीं बैठ सकता ना कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, वो तो पूरे देश को संभाल रहा है। मुख्यमंत्री ये बहाना नहीं बना सकता ना, वैसे कोई भी आदमी ये बहाना नहीं बना सकता कि यार मेरे पास टाइम का अभाव है। टाइम का अभाव किसी के पास नहीं होता, ये तो अभाव यहाँ बैठ जाता है आदमी के। करता क्या है, वो अपने टाइम में जो है वो दूसरी चीजें करने लगता है, जो उसका एक्शन होता है, अपने टाइम को वो एंजॉय करने लगता है अपने लिए, फिर व्यक्तिगत अपने लिए। वो उसे लगता है कि मुझे अब इसे खुद को लिए एंजॉय छोड़ देना चाहिए, मेरी व्यक्तिगत लाइफ भी एक चीज होती है। हाँ, व्यक्तिगत लाइफ एक चीज, व्यक्तिगत लाइफ भी एक होता है, ठीक है भाई, आप व्यक्तिगत टाइम स्पेंड करना चाहिए, इंसान को होना भी चाहिए। लेकिन क्या आप दिन में 10 बार, दिन में जो है 5 घंटे करोगे पर्सनल टाइम स्पेंड? आपका पर्सनल टाइम ऐसा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप समाज की जिम्मेदारी ये नहीं उठा सकते, या खुद एक तरह से खुद की जिम्मेदारी उठाना है, दूसरों की सेवा करना, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अपना पद त्याग देना चाहिए, अपना जो है ये कर देना चाहिए, ये चीजें तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं कहता हूं कि फिर आपको बने रहने का भी अधिकार नहीं है। विचार कीजिए इस बात पे, ये आपके लिए ही थोड़ी शर्म की बात है। तो ऐसे भी लोग जो ऐसे एग्जाम्पल्स, या सोचते हैं कि अरे यार मैं ज्यादा बात कर लूंगा तो यार लोग मेरे सर पे चढ़ जाएंगे, फिर वो जो है फिर मेरे गले में हाथ डालना शुरू कर देंगे, या मेरे यार बनने की कोशिश करेंगे। ये अक्सर एक अधिकारियों के अंदर ये भावना देखने को मिलती है। अक्सर अधिकारी जो बन जाते हैं उनके अंदर ये भावना देखने को मिलती है,
उनका ऐसा मानना है कि एक डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और शायद कुछ लोग ट्रेनिंग में ये बता देते हैं उनको। देखिए उनकी ट्रेनिंग, एक तो अकेडमिक ट्रेनिंग होती है उन लोगों की, अकेडमिक ट्रेनिंग में तो उनको ये बात नहीं बताई जाती कि 100%, क्योंकि मुझे नहीं लगता। लेकिन अकेडमिक ट्रेनिंग के बाद में व्यक्तिगत ट्रेनिंग कुछ लोगों के अंडर रह के होती है। जब अंडर रह के होती है ना, तो उसमें अलग अलग पर्सनैलिटी से वो मिलते हैं। कोई कोई पर्सनैलिटी उनकी पर्सनैलिटी के साथ मैच कर जाती है। अच्छी पर्सनैलिटी से मिले, उसने अच्छी बात बताई, उन्होंने सुनी, दिमाग में जितना, चूंकि खुद जैसी पर्सनैलिटी है वैसा उनको नहीं मिला, अभी उनकी सुधा शांत नहीं हुई है। कुछ दिनों बाद किसी दूसरी पर्सनैलिटी से मिले, उस पर्सनैलिटी के साथ जब बातचीत हुई, उनको उससे जो गाइडेंस उस लेवल का मिला, उसके लेवल का, उससे वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हुए, क्योंकि वो जो है उसके स्तर की थी। तो कहीं ना कहीं खुद के ही दिमाग में वो चीजें होती हैं, खुद वो व्यक्ति भी उस तरह का होता है। जो व्यक्ति भी उस तरह का होता है, तो ऐसे व्यक्ति से जब वो मिलता है तो बहुत प्रभावित होता है, और उसका प्रभाव उस पर बहुत तेजी से छूटता है, और वो जो है वो इंप्लीमेंट कर डालता है बहुत तेजी से उसका। तो 10 लोग जो अच्छा सिखाने वाले हैं, उन पर एक बुरा सिखाने वाला हावी हो जाता है। कारण, क्योंकि वो खुद वैसी ही पर्सनैलिटी है, उसके अंदर खुद वो चीज है। उम्र छोटी हो सकती है, नजर नहीं आ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ वो चीजें बढ़ती जाती हैं और नजर आने लगती हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो हमको दिखते हैं, अगर आप हम उनसे बात करो, आप बड़े मधुरभाषी मिलेंगे, आपको बड़ी बढ़िया बात करेंगे आपसे, लेकिन आप उनको छेड़ के देखिए कभी। मैं बहुत छेड़ता हूँ ऐसे लोगों को मुझे मजा आता है, मैं उनको परेशान करता हूँ, टॉर्चर भी करता हूँ उनको। और मुझे ऐसे लोगों को टॉर्चर करने में यूं आनंद आता है क्योंकि मैं उनके अंदर झांकना चाहता हूँ। वो अपनी सच्चाई छुपा कर रखते हैं भाषा के माध्यम से। कभी भाषा के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ये भाषा कितनी जो है जटिल चीज है। ये व्यक्तित्व को जो है ढांक देती है, इंसान का जो चरित्र है उसको ढक देती है। भाषा एक ना कह सकते हैं कि एक ऐसा हथियार है जो किसी भी पर्सनालिटी को कुछ होता कुछ और दिखा कुछ और देती है, और इसका इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए। हो सकता है मैं बहुत खराब आदमी हूँ, बहुत खराब आदमी, ये वीडियो बनाने के तुरंत बाद मैं ये कहूँ हो यार मेरा क्या, मतलब मैं ऐसी कुछ बात बोलूँ कि कितनी देर मुझे जो है बकवास करनी पड़ी बेमतलब की, ये वो, मतलब बुरा आदमी निकलूं मैं अंदर से, और मैं 4 गाली बकूं वीडियो ऑफ होते ही मेरे मुंह से निकले, और जाके बदतमीजी करूं बच्चों के साथ, ये करूं वो करूं अपने घर में ही। और घर वाले भी मुझसे कहें फिर बाद में कि वाह अभी तो तू ज्ञान बखा रहा था वहां बैठ के, और अब यहाँ के तू ऐसी हरकतें करने लगा। मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, चूंकि मेरा व्यक्ति थी वैसा। लेकिन जो भाषा मैं बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के, ये उन सबको ढक देती। बाहर निकला फिर मैं भला आदमी बन गया, घर में आया फिर बुरा आदमी बन गया। हो सकता है ऐसा हूं मैं। कुछ लोग नेचुरल भी होते हैं, जैसे वो घर के अंदर होते हैं वैसे ही बाहर होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और ऐसे लोगों का बनती बनाती भी ज्यादा लोगों से नहीं है। ऐसे लोग बड़ी जल्दी लोगों के बुरे बन जाते हैं, मन से उतर जाते हैं। ये अलग तरह की थ्योरी है, वो अलग तरह की थ्योरी है। यहां अलग अलग पर्सनालिटीज का मसला हो गया। अब एक इंसान वो जो कि नेचुरल जिंदगी जीता है बाहर भी और घर में भी, वो कहीं भी जैसा है वो वैसे ही अपने लोगों को सामने खुद को रखता है। वो इंसान, उससे कम लोग खुश रहते हैं। वो लोगों के बीच में जो है कहीं ना कहीं एक जो है वो उसको लगता है कि मुझे यार सही बात कह देनी चाहिए। अब क्या हुआ, हालांकि बचना चाहिए इन चीजों से, आदमी को मधुरभाषी होना ही चाहिए। लेकिन अब किसी की आदत ही ऐसी है, वो बोलता ही सच है, तो उसका क्या कर सकते हो आप, तो नेचर है। अब मैंने बताया ना, नेचर आदमी का जैसा है वो वैसा ही हो जाता है एटलीस्ट। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो होते कुछ और है, मन में कुछ और चल रहा होता है, विचारधारा कुछ और होती है अंदर से, लेकिन वो बातचीत करते समय नजर नहीं आते हैं। इसको आप किसी बात से जोड़ सकते हो, कोई ऐसा बात हो सकता है जिससे जोड़ सकते हो आप। अब मैं किसी बात को तो टारगेट करूंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो मधुरभाषी हैं, बड़े ही प्यारे हैं, दिखने में सुंदर हैं, और लेकिन अंदर से जो है वो उतने क्रूर भी हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कोई भूखा मरे कोई प्यासा मरे उससे, क्योंकि उन्होंने भूख प्यास का तजुर्बा उनके पास है नहीं। जीवन में याद रखिएगा, जिसके पास जो एक्सपीरियंस नहीं है, आप कुछ भी करा लीजिए। जिसे खेती करना नहीं आता उसे आप 10 बार बताइए थ्योरी पे कि खेती ऐसे होती है। सबसे पहले खेत जोता जाता है, उसके बाद उसको जो है ये करा जाता है वो करा जाता है, उसके बाद इस तरह से इसमें जो है पहले कहीं पर बीज डाला जाता है, पौध तैयार होती है, फिर उसके बाद ये लगाई जाती है। ऐसे की खेती इस तरह से, फिर उससे कराइए, उसको दिक्कत आएगी, हो सकता है वो ना कर पाए उतने अच्छे तरीके से। लेकिन जिसने करा है, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखता है, तो उसको आसानी से कर डालेगा ना, उसे दिक्कत भला क्यों आएगी, उसे दिक्कत आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कर चुका। तो वैसे ही है ट्रेनिंग में
शेड्यूलों में, सेशंस में आप सिर्फ लोगों को एक थ्योरेटिकल ज्ञान मिल जाता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो सर रिजर्व नहीं कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जमीनी हैं, लेकिन उनको मौका ही नहीं मिलता कभी। मौका किन लोगों को मिलता है? मौका ऐसे लोगों को मिलता है जो रिजर्व नहीं करते। अब क्यों मिल जाता है ऐसे लोगों को मौका? अब सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, जो जल्दी उनकी जैसी पर्सनालिटी से प्रेरित हो जाते हैं, जो बेसिक चीजें नहीं समझते, जो जिसके लिए, जिस काम के लिए भेजे गए हैं, वो उस काम को जो है डिटेल में नहीं जानते। ऐसे लोगों को क्या है, सुविधाएं मिल जाती हैं उनको। उनके पास बहुत टाइम होता है अपना काम करने के लिए, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है, वो आराम से चीजें मैनेज कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, उन्हें कोई वो सुबह उठते हैं, उनको टॉवल बाथरूम में मिलता है, साबुन मिलता है, शैम्पू मिलता है, वो नहाते हैं, निकल के आते ही जो उनको जूते पॉलिश करे हुए मिल जाते हैं, उनको स्कूल की जाने के लिए गाड़ी तैयार मिल जाती है, अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, महंगे स्कूल में, अगर वीक है पढ़ने में ट्यूशन मिल जाती है खूब सारी, क्रीम बन जाते हैं वो, क्रीम हर जगह फर्स्ट क्लास आती है ऐसे लोगों की। तो सीधी सी बात है, उनका इस तरह का सपोर्ट बहुत शानदार रहता है। उनके अचीवमेंट को अचीवमेंट नहीं मानता मैं, अचीवमेंट में उनका मानता हूं जो विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हैं, जो विपरीत हालातों से जो है लड़के जो है कुछ बनते हैं, ऐसी चीजों को, उन लोगों को, मेरा तो ऐसे ही मानना है, मेरा ऐसे ही सोचना है। जो उठे सुबह उठने के बाद उनको पता है कि मुझे अपना 1 घंटा सबसे पहले जो है वो यहाँ पापा के साथ जो है, माँ बापू के साथ बिताना है, उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा बीच में सहयोग यहाँ भी करना है, और रात को शाम को भी सहयोग करना है, उस पीरियड में अपना काम कर गुजरते हैं। उनको कमा के भी खाना होता है, कहीं ना कहीं कमाई धमाई में भी उनका इंटरफेयर रहता है, हस्तक्षेप रहता है, और संडे में तो वो खास तौर से जो है वो घर के काम में रहते हैं, कभी सिलेंडर भरवाना, तो कभी आटा तैयार करवा कर लाना, कभी चावल निकलवा कर लाना, तो कभी जो है ये करवा कर लाना, मतलब बेसिक काम घर के, साइकिल चला के, पैदल चल के, खेतों में जाके, ये करके वो करके सब कुछ। उसके बाद भी वो लोग सफलता हासिल करते हैं, उनके घर वाले उनको सपोर्ट करते हैं। तो सफलता असली यहां से निकलती है जब ये लोग दुनियादारी में आते हैं। देखिए इसमें भी 2 पर्सनालिटियां हो जाती हैं, एक जो इस चीज को भूल जाते हैं कि मेरे साथ ये वक्त रहा, एक जो इसे याद रखते हैं। जो इसे याद रखते हैं ना, वो असली में होते हैं, वो बने हैं आपके लिए। जो क्रीम निकल के आती है ना छट के लाखों में से, उसमें से भी अगर छांटा जाए तो बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की होती है जो बहादुरी के साथ अपना तब भी संघर्ष करते हैं, बनने के बाद भी कुछ, वो आपके काम के होते हैं। और याद रखिए, उनके खिलाफ उन्हीं की लॉबी खड़ी भी हो जाती है, अरे ये बहुत हीरो बन रहा है यार, ये अपनी आइडेंटिफिकेशन हमसे अलग बना के कैसे चल सकता है, ये हम नहीं होने देंगे, हमें बर्दाश्त के बाहर है, और वो उसके खिलाफ जो है एक अभियान छेड़ देते हैं। ऐसा इंसान हर जगह लड़ता है, अंत तक लड़ता है, आखिर तक लड़ता है। ऐसा इंसान कोई भी हो सकता है, उसका कोई भी धर्म हो सकता है, उसकी कोई भी जात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ऐसा इंसान निश्चित रूप से गरीब तबके से ताल्लुक रखता है। ऐसा नहीं है मैं अमीरों पर सीधी उंगली उठा दूंगा, ऐसे भी बहुत से अमीर हैं जो उनके पास एक्सपीरियंस जरूर नहीं है उस तरह के, लेकिन तब भी वो अपना काम समझ के ही बड़ी ईमानदारी से करते हैं। सीधा सीधा आप किसी एक तबके को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर आप 15-85 की बात भी कर लो, तब भी 85 में ऐसे भी धूर्त है जिनका नाम लेना भी मैं मुनासिब नहीं समझता, और 15% ऐसे में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप सम्मान के साथ देखोगे, उन्हें देख के आपका सीना चौड़ा हो जाता है, बोले देखो ये लोग, इनके अंदर जो है मानवता है, वो आपकी भी बात करते हैं, वो अपनी ही बात करते हैं, वो सबकी बात करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो आप ही के बीच में से आ गए हैं, लेकिन वो उनसे भी गए गुजरे हैं। तो ये तो आपका अपना नजरिया है कि आप देख पाते हैं, उस नजरिए से नहीं देख पाते हैं। तो एटलीस्ट हम कहना चाहते हैं घूम फिर के, हमारी जो बात है कि देखिए, जब मौका मिला है आपको, अगर आपका नेचर भी इस तरह का है कि भाई आप जो है किसी को क्रेडिट नहीं दे सकते, और आप चाहते हैं कि वो बदलेगा भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अगर जरा भी आप इस बात से कहीं ना कहीं इत्तेफाक रखते हैं, आप इस दायरे में आते हैं, तो कोशिश कीजिए बदल दीजिए खुद को। बदल दोगे सुकून में आ जाओगे, तसल्ली मिलेगी। वरना जो आपके अंदर जो कुंठा पर दिन डेवलप कर रही है, जो आप अच्छे से बुरे होते जा रहे हो, आपको खुद दिख रहा है कि मैं क्या था और क्या हो रहा हूँ, और आपको दुनिया में खोट नजर आने लगी है, ये जो है धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया एक तरफ होगी और आपका कुछ हिस्सा एक तरफ होगा। इससे बचिए।
हाँ, जो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते उनसे तो मतलब मत रखिए। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हमसे जुड़ना नहीं चाहते। अब मैं उससे कहूँ सीधे शब्दों में कि उनको कहीं ना कहीं जो है जेलेसी टाइप की अगर उनको हो गई है और इस कारण वो नहीं जुड़ना चाहते, हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें हम ये बता सकें कि जो आपकी ये जो बात है ना, ये जेलेसी या ये इस तरह की चीज़, ये गलत है। इसका कोई अपने आप में महत्व नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, ये बिल्कुल खराब चीज़ है। इसे मत रखिए, हमसे मिलिए, बात करिए, बैठिए हमारे बीच में। हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है भाई। हर आदमी को हर आदमी की ज़रूरत है, कहीं पर थोड़ा समय बिताने की एक साथ, कहीं पर मन की बात कहने की, कहीं पर जो है वो सहयोग लेने की। सहयोग एक तरह का थोड़ी होता है। सहयोग ये थोड़ी है पैसे से सहयोग किसी करेगा या बुरे वक्त में बीमारी में साथ देगा। बहुत सारे सहयोग है यार, जीवन में बहुत से दर्द हैं, व्यक्तिगत दर्द हैं जो नहीं शेयर कर सकते घर में किसी से, परिवार में किसी से, तो किसी मित्र से करते हैं। तो अच्छा मित्र तो अब हर आदमी शेयर नहीं कर सकता ना। या हो सकता है उसका मन कर रहा हो तो 10 लोगों से करूँ, हो सकता है मन कर रहा हो 20 लोगों से करूँ या 1000 लोगों से करूँ अपनी बात से। तो कोशिश कीजिए अपने अंदर से ये एक बुरापन निकालें। ये मुश्किल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। कौन होता है बेहतर इंसान? बेहतर इंसान यही होते हैं जो सबके बीच में कहीं ना कहीं रहते हैं, बुरे होने के बाद भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत से लोगों का मैं प्रिय नहीं हूँ, लेकिन जब एक वक्त आता है, जब बहुत ज़्यादा चर्चा हो जाती है, आखिर में वो ये कह देता फिर भी यार एक बात है, रात के 12 बजे बुलाओ, आ जाता है। देखिए, आ गई ना आपकी बात। ऐसे मेरे लोग हैं जो मेरी बुराई करते करते अंततः ये कह बैठते हैं कि अगर 12 बजे से बुलाओगे तो आएगा, मगर ये खासियत है इसकी। मगर लालच में आता है। हालांकि चाहे वो मेरा लालच, लोगों को लगता है कि हम 12 बजे फोन करते हैं तो इसे जरूरत भी नहीं है, चाहे तो टाल सकता है। उठाता है और चलाता है, गाड़ी उठा के भागा चलाता है, 2 पैसे भी खर्च कर देता है। तो कोई ना कोई लालच है, पक्का लालच है। आने वाले वक्त में प्रधान ही लड़ेगा, वार्ड में भी लड़ेगा, या जिला पंचायत, पंचायत सदस्य, कुछ ना कुछ चुनाव लड़ेगा, ये पक्का 100%। तभी ये सब ऐसा करता है। जबकि सच बताऊं ऐसा नहीं है। मैं जाता इसलिए हूँ, वो मुझे याद कर लिए यही बहुत है। कोई किसी को याद कर ले, आज के वक्त में इतना आदमी के अंदर ईगो आ गया है, सेल्फ ईगो, जिसे वो कहता है आत्मसम्मान, जिसे वो कोई और नाम दे रखे हैं उसने। अरे नहीं यार, नहीं कहेंगे, पता नहीं क्या सोचेगा। ये ऐसी जो थ्योरी बना के बैठा आदमी कि नहीं यार नहीं। मेरा एक दोस्त है, मैं बता देता हूँ, कभी मैं उसे दुनिया का सबसे अच्छा इंसान मानता था, बहुत अच्छा इंसान। नहीं यार, इससे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं हो सकता। और एक ऐसे एक ही नहीं है, ऐसे कई सारे हैं। लेकिन बाद में अलग अलग पर्सनालिटीज के अंदर अलग अलग चीजें देखने को मिली। हम हर आदमी से जब भी मिलते हैं वैसे ही होते हैं। हम तो वो कहते भी हैं, यार तुम बदले नहीं अभी तक, थोड़ा मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर। अरे भाई, हम तुम्हारे साथ जैसे थे बचपन में वैसे ही रहना चाहते हैं, तो तुम हमें ताना मार रहे हो, मेच्योरिटी लाओ अपने अंदर। क्यों भाई, हम अपने अंदर मेच्योरिटी क्यों लाए यार? तुम्हारे लिए तो नहीं लाएंगे। जहां मेच्योरिटी दिखानी होती है दिखा देते हैं। आप हमें ये मत बताइए मैच्योरिटी लाओ, मैच्योरिटी की जरूरत क्या है? आप हमारे दोस्त हैं, बचपन में साथ खेले, तुम्हारे साथ मैच्योरिटी दिखाने का क्या मतलब है बताइए? तो वो हमें ये सिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि मैच्योरिटी हमारे अंदर इतनी है। बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, जो लोग अननोन हैं, जो नए नए मिलते हैं, उनको लगता है यार बड़ा मैच्योर इंसान है, बहुत परफेक्ट आदमी, बढ़िया फर्स्ट क्लास है। भाई कमेंट किसी ना किसी तरह से मिल जाता है। कभी गए किसी ऑफिसर से मिले तो उसके क्लर्क ने मुलाकात की, किसी वाले बोला यार साहब तारीफ कर रहे थे आपकी, तो बोले यार आप तो बड़े मिलनसार हो, बढ़िया आदमी हो, बातचीत का लहजा भी ठीक है, और चीज़ों को एक्सप्लेन भी बढ़िया कर देते हो, और आप बड़ी क्षेत्र के बारे में जो जानकारी दी बड़ी बढ़िया दी आपने। तो बोले बिल्कुल ऐसे ही जैसा आपने बताया वैसे ही लोग मिल रहे हैं, और वैसे ही उनकी सोचने समझने का तरीका भी है, जो आपने इस तरह बताया था वही निकल रहा है। उनके साथ मैच्योरिटी दिखाई ना हमने। उन्हें हम बचपन में दिखा के क्या करेंगे भाई? अगर उन्हें बचपन में दिखाएंगे तो वो तो शायद दंडित कर देंगे हमें। नहीं बनता है मामला। आप हमारे मित्र हैं, आपके साथ हम मैच्योरिटी क्यों दिखाएंगे? और आप हमसे उम्मीद मैच्योरिटी करोगे, हम मैच्योरिटी दिखाने लगेंगे, तब आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। बोले यार देखो, दिखाने लगा, अभी जरा सा बस यही है, बन गया है तो अपने उस पर आ गया। तो सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं उनके साथ में, तो वो सामान्य जिंदगी को, मतलब एटलीस्ट उनके साथ खुद की इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है, पता नहीं किस बीमारी से ग्रस्त है, और उनकी जो बीमारी है वो, उसका इलाज हो पाएगा कभी नहीं हो पाएगा, उसका इलाज वो खुद ही कर सकते हैं या शायद नहीं हो पाएगा। और इलाज जबकि उनका होना चाहिए हर हाल में। उनका इलाज का यही है कि उनको
शायद कैडर कैंप की जरूरत है, उनको कैडर होने की कैडर, लेकिन वो उनको अगर कोई बोलेगा आओ भाई फला जगह कैडर में चलो, वो वहां भी नहीं जाएंगे, वहां भी जाके अरे हटा हमें दुनिया क्या सिखाएगी, हम तो खुद बहुत सीखे हुए हैं। ऐसे लोग चालाक बहुत होते हैं मगर आप पे नजर बहुत रखते हैं, ये ध्यान रखना। वो हर आदमी को जो है चुपके से देखते हैं। वो लोग हैं जो चुपके से कान लगा खड़े होते हैं दीवार के पास में कि आवाज आ जानी चाहिए। वो आपकी हर चीज पर नजर रखते हैं लेकिन कभी सो नहीं देंगे, आपको दिखाएंगे ये वजह से हाँ आपसे मतलब नहीं रखते, आई हेट यू, आई डोंट लाइक यू। वो उस तरह के लोग हैं। ऐसे लोग जो है जीवन में अगर आपके हैं तो ऐसे लोगों से भी आप दूरी बना लो, क्योंकि आप ऐसे आदमी की परेशानी बढ़ाते हो, क्योंकि आप सोचते हो चलो कभी तो बढ़िया होगा, कभी अच्छा इंसान बनेगा, आप नजदीक आने की कोशिश करते हो तो उसको लगता है कि ये मुझे जलील करने के लिए आया है। ऐसा होता नहीं है भाई, ये बीमारी जो है पता नहीं कैसे लोगों के अंदर घर कर जाती है, ये तो आज तक मेरे से मिला। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जो इस बीमारी से ग्रस्त पाए गए, और कोई ना कोई तो रहा होगा इसके पीछे, है साइकोलॉजी में इस बीमारी का भी एक नाम है, अच्छा नहीं है बताना, शायद उनको पता हो, शायद उस पर हम डॉक्टर बनने की कोशिश भी करें। हमारा कहने का मतलब वही है कि ऐसी पर्सनैलिटियां जो है उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए, उनको बहुत दिक्कत होती है, वो रातों को सो नहीं पाते हैं, उनको नींद नहीं आती सही तरीके से, वो इरिटेट होते हैं बहुत ज्यादा, खुद से इरिटेट है ना, इसलिए आपको आपकी हर अच्छी बात उनको बुरी लगती है। एक अनुभव है मेरा, मैं आपको बता दूं। एक हमारा मित्र था, अचानक किसी मुसीबत पर फंस गया, कर्म तो ऐसा था कि बचाने का नहीं था, लेकिन जो होती है ना मित्रता, दोस्ती, दोस्ती जो है ना आपको प्रेरित करती है, कर इसके लिए यार, चल जो होगा देखा जाएगा, कर, आप कर देते हो। जब तक आप कर रहे थे तब तक तो वो आपके साथ, यार तू नहीं होता तो ऐसा था, यार तू यार गजब का आदमी है, कमाल का आदमी है यार, तेरे पता यार इस समय अगर तेरा साथ नहीं मिलता तो कर तो लेता, लेकिन यार इतनी आसानी से नहीं कर रहा, बड़ी दिक्कत आती है यार, उसे बुलाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, मतलब बड़ा ही आपसे बढ़िया बातें करेंगे, लेकिन जैसे ही वो अकेले में पहुंचेंगे तुरंत आपके बारे में सोचेंगे, बोले इसकी यार साले की औकात, ये हमारे लिए करेगा, ये हमारे लिए करेगा, चल कभी तो ऐसा वक्त आएगा ही जैसे इसकी औकात दे रहेंगे। मतलब आपके अच्छे काम को उसने जो है गलत तरीके से ले लिया, आपने फायदा पहुंचा दिया, उसने फायदा उठा भी लिया, लेकिन उसके अंदर आपके प्रति एक ऐसी भावना पैदा हो गई ना कि किसी ये इस लायक क्यों बना, इसको यार यार हमें ऐसा वक्त क्यों देखना पड़ा कि इसकी मदद लेनी पड़ी हमें, यार हम तो खुद में इतने जो है परिपूर्ण हैं, इसकी हमें मदद की जरूरत कैसे पड़ गई। ऐसे लोगों को जो है आपको बचाना मुश्किल होता है, आपके घर में भी हो सकते हैं, और जिनके घरों में ऐसे लोग होते हैं ना, उस घर का कलेश कभी खत्म नहीं होता। हाँ, हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, होती रहती है। तो हो सकते हैं कहीं में भी हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके मित्र जो सूची है उसमें भी हो सकते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी हो सकते हैं। बात तो करेंगे हंस हंस के, हाँ, लेकिन बाहर निकलती उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोगों का जिक्र इसी वीडियो में करेंगे बस, फिर नहीं करेंगे। बैड पर्सनालिटी बोलता हूँ उनको सीधे सीधा मैं। ये वो लोग हैं जो कहीं अगर आपके बारे में ये सुन लेंगे कि आपके बारे में गलत प्लानिंग अगर हो रही हो, ये सुन लेंगे तो ये आपको फोन करके ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारे पास गलत प्लानिंग हो रही थी, और जब आपके साथ गलत हो चुका होगा तो वो आपसे फोन करके शायद पूछ ले, शायद बड़ी मुश्किल से पूछेंगे, लेकिन अगर आपने ये समझा कि यार मैं उससे डिस्कस करूं, बता दूं यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, अरे यार बताओ यार, उफ, बड़ा बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था यार, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो यार बड़ा दुष्ट आदमी उसने ऐसा करा यार, बड़ा दुष्ट आदमी, बड़ा दुष्ट आदमी। और अंदर से सोच रहा पता क्या, अरे बेटे जो तेरे साथ हुआ ये तो हमको पहले ही पता था, और ये तो हम चाहते तो हम बचा लेते तुझे, लेकिन हमने तुझे बचाया नहीं। अंदर से खुद एक प्राउड भी फील कर रहा है वो, अंदर से उसको मतलब ऐसा, वो अंदर से उसको खुशी भी हो रही है, अपने आप को मान रहा कि मैं हूं इस लायक तुझे बचा लेता, लेकिन मैंने तुझे तक बचाया नहीं, ये मेरी क्वालिटी थी। बड़े खतरनाक होते हैं ये लोग, किसी के सगे नहीं होते। इन लोगों को पहचान पाओगे आप, पहचान पाओगे? जिंदगी का तजुर्बा आपका जो है अगर 40 साल 45 साल 50 साल का, शायद तब पहचाना शुरू कर दो। ऐसे लोग 25 साल 35 साल 30 साल की उम्र तक तो पकड़ में भी नहीं आते हैं, 3 साल के बाद तो ये पर्सनालिटी डेवलप होना शुरू होती है, ये वाली पर्सनालिटियां जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं आज। इत्तेफाक देखिए, बात चलते 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 आज हम अभी यहाँ आ गए कि हम एक पर्सनालिटी पे आ गए हैं
ऐसी पर्सनालिटी 20 साल में जेन्युइन होती हैं, 25 साल तक जेन्युइन होती हैं, 27-28 साल में प्रवेश करती, थोड़ी सी जो है वो उनके अंदर से उनकी कुंठा निकलना शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं। और जैसे ही वो पर्सनालिटी प्रवेश करती हैं, 35 साल के क्रॉस करते हैं, तो वो पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं और 40 साल की अवस्था में आके पूरी जो है अपनी यौवन अवस्था में होती हैं। फिर उनका जो है वो पतन तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि वो हाँ फिर अपनी पर्सनालिटी से जो एक्सपीरियंस गेन करती हैं, वो अब उसके साथ खिलवाड़ शुरू कर देते हैं करना। ये लोग खतरनाक होते हैं, इन लोगों से उम्मीद मत करना कोई, और ऐसे लोगों से दूरी बना लेना। मैं जानता हूं लोग इमोशनल होते हैं, किसी की दोस्ती किसी ऐसे इंसान के साथ है, उसको छोड़ नहीं पाएगा वो आसानी से, चाहे उसको हानि पहुंचा दे। मेरे भी कुछ ऐसे मित्र हैं जिनको छोड़ना मेरे लिए मुश्किल है। मैं 6-6 महीने बाद फोन कर लेता हूँ ऐसे लोगों को, तब भी 6 महीने बाद, साल भर बाद वो कभी नहीं करते, जानकारी सारी रखते हैं। वो बहुत छुपे हुए रहते हैं, सोशल मीडिया पर आपको नहीं मिलेंगे। सोशल मीडिया पे अगर होंगे भी तो नकली डीपी नकली नाम, नकली डीपी नकली नाम, और वहां पे जो है वो होंगे कुछ और, बता कुछ और रहे होंगे। उनका उद्देश्य होगा हमेशा भ्रमित करना, कोई सही बातें बताएंगे। अगर आप उनसे उनका परिचय पूछेंगे तो अननोन पर्सन से अलग परिचय बताएंगे कि मैं ये हूँ, फला जगह से हूँ। मतलब ना गांव का पता सही देंगे, ना घर का पता सही देंगे, ना जात का, ना बिरादरी का, कुछ नहीं, सब गलत। कोई मजबूरी भी नहीं है उनके सामने तब भी। दूसरी बात है कि हर जगह झूठ, हर जगह फरेब, कहीं बाज नहीं आते। ऐसे लोगों के बारे में जितना आप सोच सकते हैं सोचिए। हाँ ये है, सीधा कभी कोई क्राइम नहीं करते, किसी का शायद जो है वो कह सकते हैं किसी को डायरेक्ट हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हानि पहुंचाने वाले से भी खतरनाक होते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, अगर कहीं जिक्र चल रहा होगा कि आपके बारे में कहीं चल रहा है कि भाई उसके बारे में उसको सोच रहे हैं, शुरू कर रहे हैं लोग, प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको कल शाम को जो है मोटरसाइकिल से टक्कर मारनी है, साले को उसकी टांग तोड़ेंगे, तो ये सुन लेंगे तो ये घर बैठ जाएंगे आके और इंतजार करेंगे उस वक्त का जब आपकी टांग टूटने का फोन आएगा। वेट करेंगे, क्या आएगा फोन, पक्का टूटेगी टांग इसकी। और चाहे तो फोन करके इतना बता देंगे, देख भाई ऐसे तो सुना है मैंने। और सही आदमी तो ये करेगा, जो टांग के तोड़ने का जिक्र करने वाले लोग उनके पास जाएगा, बोले भाई क्यों तोड़ोगे उसकी टांग, चलो वो तुम तो उसकी बाद में तोड़ोगे, पहले हम तुम्हारी जो है टांग तो नहीं तोड़ेंगे, लेकिन तुम्हारी ये प्लानिंग जरूर तोड़ देते हैं। कुछ लोग तो खैर हाथ वो भी मार देते हैं, हम तो खैर ऐसे लोगों से मना करते हैं, ऐसा मत करा करो, तो बुरी बात है। क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए किसी के साथ, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन हाँ वो आपको सचेत कर देते हैं कि भाई ये देख तेरे साथ जो है वो इस तरह का गेम खेलना चाहता है, और देख ले इसके बारे में, तो क्या सोचेगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो ऐसे लोग तो बहुत कम है, ऐसे लोग अच्छे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो तो आनंद लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बार ये गेम शुरू हो, मेरा फोन आए और मैं थोड़ी सहानुभूति दिखाऊं, सिंपैथी दिखाऊं। पता नहीं ये पर्सनालिटी डेवलप होती है, कुछ दिनों के बाद होती है, भयंकर पर्सनालिटी होती है। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंसान को तो थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, उसकी किसी बात पे यकीन मत कीजिएगा, बिल्कुल मत करना, रत्ती भर उसकी बात पे यकीन मत करना। मैं ऐसे इंसानों को भी जानता हूँ जो कोई प्रदेश में जाके किसी दूसरे शहरों में नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन अपना एड्रेस ठीक नहीं बताते। क्या ये कहीं आ ना जाए, आ जाएगा तो आसपास के लोग पूछेंगे भाई क्या हो, तो इसको चूंकि मैंने जो साल भर से एक थ्योरी बना रखी है अपने बारे में, उस थ्योरी का ये जाल तोड़ देगा। हम वैसे भी जाने वाले नहीं है, हम तो वो लोग हैं जो ससुरालों में नहीं जाते भाई, टाइम ही नहीं है इतना उनके पास। बस हाय हेलो फोन पे हो जाती है, वही बहुत है, 5-10 मिनट के लिए चले जाते हैं, वही बहुत है। क्योंकि हमें टांग तोड़ने वाली आदत नहीं है ना, कोई भी टांग समझ दीजिए आप इसको। हम उस तरह के जो है लोग हैं ही नहीं, हम तो अलग ही तरह के लोग हैं। हम तो देखो साफ सुथरी बात है अपनी बात, और वो लोग नहीं बता सकते अपने जीवन में, वो तो यही बताएंगे मेरा बाप कलेक्टर था, वो ये नहीं कहेंगे मेरे पापा चपरासी थे, ये मेरे पापा जो है 4th क्लास में थे, ये मेरे पिताजी ये थे। मेरे पिताजी थे मैं वही बताऊंगा, या मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ झाड़ू, आई डोंट नो अबाउट द झाड़ू, वो झाड़ू के बारे में नहीं बताना चाहेंगे आपको। लेकिन जब कभी ऐसे आदमी से बोला क्या बात कर रहे भाई साहब, झाड़ू करे यार, हम तुम दोनों तो मिलकर लगाइए यार, यहाँ थोड़ा सा ये तो जो पड़ोस में खड़ा है उसको चूंकि उससे कुछ और बता रखा है, तो वहां से हट जाते हैं वो फट से, और तुमसे जो बात करेंगे वैसे कहेंगे वाह अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब तुमसे कनेक्ट करेंगे, उससे बचाएंगे।
फोन आएगा जब उसके पास पहुंचेंगे, बोले भाई वो किससे बात हो रही थी, अरे कोई नहीं यार वो एक आ गया था, चेला चपाटों का फोन आते रहते हैं अपने पास, तुम्हें बताइए यार अपने बारे में, राजा महाराजा टाइप के लोग हैं हम तो यार, बाप हमारे महाराजा थे, दादा हमारे जो है वो राजा थे, बाप बन के महाराजा बने, दादा तो राजा थे खैर, परदादा हमारे जो है वो सूबेदार थे, और चाचा हमारे जो है वो फलाने हैं, बटालियन जो होती है बटालियन उसके मालिक है, बोले बटालियन का मालिक तो कभी कोई होता ही नहीं, बोले होते हैं तुम्हें नहीं पता है, हमारे हिसाब से होते हैं, उनकी अपनी एक थ्योरी होती है। कहीं जाकर चवन्नी खर्च कर जाएंगे तो बताएंगे भाई साहब चवन्नी थोड़ी तो सीधी जो है रुपया खर्च हुआ है। कहीं पर भी कोई भी झूठ बोलने में वो जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं, उनको गर्व महसूस होता है, पता नहीं क्यों ये चीजें हैं। खैर ऐसी चीजों का डिस्कशन मैंने करा इसी टॉपिक में, इसी वीडियो में होगा। तो ऐसे लोगों से मैं शुरू कहीं और से किया था, कहीं और गया, भटक गया मैं भी थोड़ा सा। मैं ऐसे लोगों की ज्यादा बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अच्छा अच्छा सिखाने बैठे ना यहाँ पे, अच्छा, लेकिन नहीं, अच्छा सिखाने के साथ साथ बुरा बुरा भी सिखाओ। अगर बुरा बुरा सिखाएंगे तब कुछ परिचय भी मिलेगा ऐसे लोगों से। तो हमारे कहने का कई सारे इसमें मीनिंग निकले यहाँ पर। जब हमने चर्चा शुरू की थी तब चर्चा में जो है ये था कि भाई आपको जो है चीजें जो है वो समय के साथ जो है वो अगर आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ जाए तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं, कोई काम छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात हमारी हो जाती है कि भाई ऐसे लोग जो सफल हो गए हैं उनको अपनी सफलता को अपनी नंबर एक में आती है वैसे ये बात। नंबर दो में कह रहा हूं मैं, शुरुआत हमारी वहीं से हुई थी कि भाई सफलता आपकी अपनी नहीं होती है, पता नहीं किसके के आशीर्वाद की, किस किस की दुआओं की, किस किस की शुभकामनाओं की, किसी किसी की आशाओं की वो सफलता होती है। जरा थोड़ा सा ये व्यवहार में हमेशा बनाए रखें। और आप ऐसी पर्सनालिटी के कनेक्शन में अगर आ गए हैं जो आपसे बहुत ज्यादा बिलोंग करती है, जो आपको बहुत सूट करती है, तो जरा थोड़ा सा चिंतन मनन कीजिए कि वो पर्सनालिटियां जो आपको पार्ट जो बता के गई थी कि भाई ऐसा करी, तो उनके साथ भी थोड़ा सा जो है आप जोड़ लीजिए खुद को। क्यों उनसे खुद को अलग कर लिया जबकि वो तो आपको अच्छा बता रहे थे। तो उनके साथ भी आप जुड़े रहिए। आपने बिल्कुल खुद को कट कर लिया और ऐसी पर्सनालिटी जो आपको गलत दिशा या डायरेक्शन दे गई उनके साथ आप जुड़ गए। तो कहने का मतलब है कि आपने 4-5 साल में जो बदलाव लोगों में जो देखने को महसूस मिलता है, जो अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के बाद में, तो वो कहीं ना कहीं इसी का ही प्रभाव है। वो खुद भी एक ऐसी पर्सनालिटी होते हैं और इनसे थोड़ा बचिए। खैर उसके बाद में आते हैं हम कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे थे, थोड़े से यूनिक टाइप के लोग होते हैं। वैसे ऐसे लोग ब्रिलियंट होते हैं, ध्यान रखना मेरी बात। हाँ, जिसके भी जिक्र हम कर रहे थे लास्ट में, ऐसे लोगों का दिमाग तेज होता है, अच्छा होते हैं दिमाग के। ये पढ़ाई लिखाई में ठीक होते हैं, मैंने देखा है कि पढ़ने लिखने में ठीक, लेकिन पता नहीं पढ़ने लिखने में ठीक तो थे, लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई ऐसी ठीक पढ़ाई लिखाई होने का फायदा क्या जो किसी काम नहीं आ सकती। मतलब वो खुद के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यार किसी दुनियादारी में तो सबके लिए खतरनाक ही हो गया ना। तो ऐसे ऐसे आदमी से तो बताइए क्या 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 उम्मीद करेंगे आप। ऐसा इससे बढ़िया तो ये है कि जो ओवरऑल हाई स्कूल में थर्ड, इंटर में थर्ड, बीए बीकॉम बीएससी जो भी करा उसमें थर्ड, और बाद में अपना उसने क्वालिफाई भी किया किसी एग्जामिनेशन को नेशनल लेवल के, तो उसमें भी लगभग बस उसका कोई रैंक नहीं, बस हो गया सेलेक्ट। लेकिन जब काम करने खड़ा हुआ तो क्या टॉपर काम करेगा उसके जैसा उसने काम करके दिखाया। टॉपर भी उसको एक वक्त आता, टॉपर भी जो है बताने से पहले सोचता कि मैं टॉपर रहा हूं, कह देता तू टॉपर होगा भाई, तू टॉपर अपना है, ठीक है, एक टॉपर के नाते तेरा रेस्पेक्ट हमें करना पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि ये जो काम आप कर रहे हो ना, काम करने का तरीका गलत है, इसको सुधारो। क्योंकि वो टॉपर होके भी वो हासिल नहीं कर पाता इतना, वो जो है फिर अपने तरीके से कर लेता है, उसका जो पैटर्न होता है, उसको सुविधाएं नहीं मिल पाई, इसलिए वो कहीं टॉप नहीं कर पाया। लेकिन सिर्फ सफलता हासिल करी, लेकिन एज ए टॉपर नहीं करी, उसने हासिल कर ली, लेकिन काम करने का जो चलन था, जो तरीका था, उसने सबसे यूनिक बना कर दिया उसको। और जो यूनिक बना, दिक्कत तो बहुत आई उसका, हमेशा आती है। ऐसे लोग हमेशा स्ट्रगल करते हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। ऐसे लोगों का स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन ऐसे लोगों को जिससे घबराते भी सारे लोग हैं, डरते भी सारे लोग हैं, उनके सामने घिग्गी बन जाती है टॉपरों की भी। ऐसे आदमी के सामने, ऐसे इंसान के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती है। उसके सामने हमेशा लोग खामोश ही रहते हैं, हमेशा लोग चुप ही रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये क्या चीज है जो हम नहीं है, वो ये है जो हम नहीं कर सकते सपने में भी, वो ये कर लेता है। हमने तो एक बार करा शुरू में, ये तो रोज करता है ऐसे कमाल, डेली। ये रोज का टॉपर है, डेली का, पर डे का टॉपर। तो
डिस्कशन हमारा जरा कुछ इस तरह का आया निकल के आज, और हमने जो मैं मानता हूं कि आज मैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा हूं, क्योंकि मुझे उम्मीद है लोग मुझसे इसी तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं भाई, और मैं कोई छोटा मोटा जो है रिव्यू करके या छोटी मोटा जो है कोई वीडियो बना के और मैं कहीं ना कहीं अपना जो है वो स्टडी खराब करूंगा, क्योंकि लोग मुझसे बेहतर की उम्मीद करते हैं, तो मुझे बेहतर ही करना चाहिए। और मैं लास्ट में अक्सर बोलता हूं कि कहते समय बोलते समय, क्योंकि 1 घंटे की हमारी जर्नी होती है, 1 घंटे में इंसान की जबान है फिसल भी सकती है, प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो सकता है किसी चीज़ का, या उच्चारण भी, हिंदी में बोले उच्चारण भी गलत हो सकता है किसी चीज़ का। कई बार मैं तेज बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलने की मेरी आदत है, जो लोग 1.5 घंटे में करते हैं उसे 1 घंटे में करता हूँ, ये भी समझ लीजिए आप, क्योंकि थोड़ा सा मेरी जो बोलने की जो तकनीक है वो थोड़ी तेज है, मगर बीच में मैं स्लो ही पढ़ता हूँ, सांस लेने के लिए और चीज़ें करने के लिए करता भी हूँ। तो मगर ये तो सच है कि इतनी स्पीच अगर कोई स्लो मोशन वाला बंदा कर देता, मैं तो कर भी नहीं पाऊंगा, तो वो शायद इसको खींच लेता आराम से 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट तक खींच लेता, 1 घंटा 20 मिनट तक को खींच लेता, 100% तय है। लेकिन मेरा वर्ड निकालने का जो पैटर्न है वो तेज है, उसकी वजह से मेरा जो है वो डेटा घंटा में बहुत आ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज हो जाती है, कई बार जो चीजें जो है ना मेरी वो अस्पष्ट हो जाती है, समझ में लोगों को नहीं आती है। मैंने खुद अपना वीडियो देखे, कई बार मैं सोचता हूँ मैंने यहाँ पर क्या कहा था, मैं यहाँ पे, अब मैं ऐसे सुधारना चाहता भी हूँ, लेकिन अब मैं इसको ना सुधार नहीं पा रहा, चूंकि अब यही मेरी प्रतिभा बन गई है, ये मेरी कला बन गई है मेरी, मगर फिर भी कोशिश रहती है। लेकिन वही बात है ना, मैं अपने टॉपिक में इतना खो जाता हूँ, फिर मैं उस पर कंट्रोल नहीं रख पाता। अब बैलेंस बनाने के लिए मैं करता रहूं कि मैं भाषा में बैलेंस बना लूं, अपने लैंग्वेज में बैलेंस बना लूं, ये जबान का जो मेरा कंट्रोल है उसको मैं बैलेंस बना कर रखूं, तो फिर मैं वहां से भटक जाऊंगा। जो मैं कह रहा हूं, जो मेरा जो मतलब है, मैं उससे जो है वो, चूंकि निरंतरता मेरी टूट जाएगी, और एक बार जो है निरंतरता टूटी तो फिर चीजें जो है डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो मुझे वो भी नहीं करना है, बात भी करनी है। एटलीस्ट थोड़ा सा बस ये है कि कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसके साथ आप, चूंकि सेंस के हिसाब से जो होता है ना, एक वर्ड एक सेंटेंस का एक सेंस भी होता है, मैं वहां चाहता हूं, अब और आगे पीछे का जोड़ के लगा लो कि मैं वहां जाना चाहता हूं, तो ये चीज आप समझ जाओगे। ऐसा नहीं है कि समझना आसान नहीं है, चीजें हो जाती है। और लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोशिश करें वीडियो को अंत तक देखने की, जो लोग अंत तक वीडियो देखेंगे उनको जो है काफी बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि मैं ये जो बोल रहा हूँ इसके पीछे कोई ये नहीं कि आया और शुरू हो गया, थोड़ा बहुत मैं जो है काम भी करता हूँ, मैं टाइम भी देता हूँ उसके लिए, समय भी देता हूँ, स्पेंड भी करता हूँ समय, चूंकि मैं रिकॉल खुद को करना होता है वो भी करता हूँ, और भी चीजें करनी होती है वो भी करता हूँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। नॉन स्टॉप 1 घंटा मैं जब, अब चूंकि अब थोड़ा सुकून महसूस कर रहा हूँ, चूंकि मैंने अपना डिवीजन कवर कर लिया है, और जो चीज़ें मुझे कहनी थी वो मैं कह चुका हूँ, तो लास्ट में जो है फिर मैं नॉर्मल वे में आ जाता हूँ, थोड़ा तनाव भी कम हो जाता है। और तनाव तो खैर मुझे कभी होता ही नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बिल्कुल पहले से मैं प्रॉमिस करके बैठा हूँ कि मुझे जो भी कहना दिल की बात कहनी है प्रॉपर तरीके से, और बिल्कुल एकदम एकदम मस्त मोला स्वभाव में है। तो मैं अपने स्वभाव को थोड़ी बदल दूंगा, स्वभाव तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं तो अपने स्वभाव पर कायम हूँ, और ये स्वभाव बना रहेगा आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की जो है कृपादृष्टि से। इस वीडियो को अपलोड जब करूंगा काफ़ी सुकून महसूस करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं छोटे वीडियो के लिए नहीं बना, मैं अपनी बात जब तक ख़त्म ना कर लूँ जब तक मुझे सुकून नहीं मिलता है। और क्योंकि क्लासेस पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है, शॉर्ट वीडियो हम बना नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें हम आपको समझा नहीं पाएंगे, हम आपको वो नहीं दे पाएंगे जो हमारे अंदर है, जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं पहले से ही। जब तक हम अपनी बात सही से कह ना लें, जब तक हम समझा भी नहीं पाते किसी को, और जब आप शुरू करते हो तब आप पूरा एक्सपीरियंस आपका निकल के आता उससे संबंधित, वो पूरी आंकड़ेबाजी आप कर पाते हो। तो वही चीज़ है, वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी मैं कभी किसी से जो है कभी रिक्वेस्ट तो करता ही नहीं हूँ, मैं समझता हूँ आप लोग सब अच्छे से कर रहे होंगे, सारी चीज़ आप समझ रहे हैं कि जब कोई क्रिएटर जब अपना काम कर रहा होता है तो उसको जरूरत किस चीज़ की होती है, सपोर्ट की नीड होती है। सपोर्ट तो 100% लोगों की मिल रही है, और नहीं मिलती तो इतने कम समय में हम जो है आज बात कर रहे होते, टाइम पूरा हो गया हमारे, हमने सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, महीने से थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे, 4-2 दिन 4-5 दिन, और टाइम बस टाइम पूरा कर गए,
मैं बस वेट कर रहे हैं कि ईमेल आ जाए किसी तरीके से जो है यूट्यूब का कि भाई अपना मोनेटाइज करा लो, पिन वहां से मिल जाए हमें किसी तरीके से। तो बस उसी का वेट हम कर रहे हैं। बाकी तो हमने लगभग सारी प्रक्रिया पूरी कर दी, लेकिन अब प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब तो जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब तो भाई यूट्यूब के साथ भी पार्टनरशिप हो गई है। तो पार्टनरशिप का मतलब है कि अब उसको और सहयोग करना है, और यहाँ हम आए हैं अपनी बात कहने। तो अपनी बात कहने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मोनेटाइज कराने का मतलब हो गया कि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी और आ गई। अब आप जब तो हवाई चल रहे थे, कहीं ना कहीं ये था कि चलो नहीं होगा तो कोई बात नहीं, चलता रहेगा, नहीं अब तो आपने करा लिया। अब तो जो लोगों को पता लग गया है, जब पता लग गया है तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब जिम्मेदारी बढ़ गई तो पीछे भी नहीं हटेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे तो पीछे आपको भी नहीं हटना है। 2-3 दिन में वीडियो जारी होगा। हो सकता है रोज, कल अगर मूड हो गया ठीक और लगा कि हाँ इस विषय में मैं कह पाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा, तो मैं कल भी जारी कर सकता हूँ, परसों भी जारी कर सकता हूँ। आज जो है इस समय रात के लगभग 9-9:30 हो रहे होंगे ये वीडियो मैंने जब रिकॉर्ड किया है। अब इस वीडियो को, और आज तारीख मैं मानता हूँ या तो पता नहीं क्या होगी, सॉरी मैं तारीख भूल गया हूँ दोस्तों। मैं मानता हूँ कि आज तारीख जो है 24-25 के आसपास होगी, 25-26 पता नहीं क्या तारीख होगी, आई डोंट नो यार। मैं तारीख मेरे दिमाग से निकल गई किसी वजह से, और मैं उस पर ज़्यादा जोर भी नहीं देना चाह रहा। कहने का मतलब है कि ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जो टाइम मेरा रहा, वो मेरा मूड हुआ। दिन भर मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो था, रेस्पॉन्स ठीक नहीं मिला। मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी। उस समय सब ठीक नहीं था। अब चूंकि इस समय मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, इस समय मैं एडिटिंग सीखता हूँ, एक ट्रेनर आता है मुझको एडिटिंग सिखाने के लिए। आज किसी कारण वो नहीं आ पाए, उनके ना आने के वजह से मुझे मौका मिल गया वीडियो रिकॉर्ड करने का। अब आज की डेट क्या है, जहाँ अपलोड करेंगे तो पता लग ही जाएगा कि आज क्या डेट है। अपलोड तो मैं इसको रात में कर दूंगा, थोड़ी बहुत देर में कर दूंगा अपलोड तो इसको मैं, और अपलोड करने के बाद डेट का पता लग ही जाएगा क्या डेट है आज की। आज ही अपलोड करूंगा इसको, जब आज अपलोड करूंगा समझ लीजिएगा आज ही का वीडियो है ये। ओके दोस्तों, शुभ रात्रि, खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में पूरा आनंद उठाइए, पूरा लुत्फ उठाइए इसका, और अपने अनुभव लोगों के साथ साझा कीजिए। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट में मुझसे आके मेरा नंबर मांगिए, मैं आपको नंबर दूंगा, फिर आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर करने की कोशिश करूंगा। आपका एक्सपीरियंस यहाँ शेयर होगा, आप चाहेंगे तो आपका नाम लेके कर दूंगा, आप चाहेंगे तो आपका अनुभव मैं जो है इनडायरेक्ट वे में कर दूंगा। मुझे तो खुशी होगी कि मैं किसी और की बात करूंगा किसी दिन। अभी तक तो सिर्फ मैं अपने ही चर्चे कर रहा हूँ। ऐसे अभी लोग नहीं मिल रहे जो अपने अनुभव साझा करें, या तो वो इस लायक मानते नहीं है कि हम, या फिर अभी वो जरूरी नहीं है, मैं उन तक पहुंच बना नहीं पा रहा हूँ। जो भी है दोस्तों, गुड नाइट, बाय।